हजरत फरमाते हैं कि वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। जी बेशक सुभान अल्लाह। हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। अरे दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हजरात, अभी आप हजरात के सामने मैंने अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस कलाम की जो आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उसके ताल्लुक से कुछ गुफ्तगू आप हजरात से करूँगा। उसके बाद में आप हजरात ने देखा और आप हजरात ने सिमात भी किया कि मेरे आक़ा करीम हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक छोटी सी हदीस पाक का टुकड़ा आप हजरात की सिमातों के हवाले किया। आप हजरात ने मुलाहिदा फरमाया। अगर वक्त मिला तो उसके ताल्लुक से भी इंशाअल्लाह कुछ बातें आप हजरात के सामने रखूंगा। बहरे कैफ हजरात, उससे पहले हम और आप सभी हजरात आक़ई नामदार मदीने के ताजदार नाइबे परवरदिगार कुलंबिया के सरदार सारे आलम के मालिक व मुख्तार बेकसों के कस बेबसों के बस गुम्बदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका अहमद मुजतबा और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर इश्क व मोहब्बत में डूब कर दरूद पाक की डालियाँ निछावर करें। पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मोहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, बड़ी बड़ी अच्छी नातें आप हजरात ने सिमात फरमाई। मेरा दिल भी चाहता है कि मुस्तफ़ा के मदह खानों में मेरा भी नाम लिख दिया जाए। तैयार हैं आप हजरात सुनने के लिए? अच्छा, कौन कौन है मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। कि गुनहगार उम्मत के काम आने वाले सरे अर्श महराज को जाने वाले। जिंदाबाद। गुनहगार उम्मत के काम आने वाले सरे अर्श महराज को जाने वाले सरे अर्श महराज को जाने वाले। और मदीने में आ रहा बेशक। और मदीने में आराम फरमाने वाले मदीने में आराम फरमाने वाले। अरे चमक के तुझसे पाए है सब पाने वाले। चमक के तुझसे पाए है सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गुनहगार उम्मत के काम आने वाले सरे अर्श महराज को जाने वाले। और बहुत अच्छे आप हज़रात और सिमात कर रहे जी जी अता बोल सकते हैं। पीछे वाले भी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह से कहो या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। कि मुनाफिक हाँ मुनाफिक की आँखों पे पर्दा है वल्ला। हमेशा से दिल उसका मुर्दा है वल्ला। हम मुनाफिक की आँखों पे पर्दा है वल्ला। हमेशा से दिल उसका मुर्दा है वल्ला। हमेशा से दिल उसका मुर्दा है वल्ला। अरे मगर सुनियो का मगर सुन्नियों का अकीदा है वल्ला। क्या तू जिंदा है वल्ला जिंदा है वल्ला। बहुत अच्छे भाई जिंदाबाद। जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने हाय हाय जिंदाबाद। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे गौसियत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे वाले सरे अर्श में
महराज को जाने वाले। दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में। जी कहो तुम भी सुभान अल्लाह। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। हजरात आप पूरी दुनिया में घूम करके देख लो। हिंदुस्तान चले जाओ, हिंदुस्तान की धरती पर घूम करके देख लो। पाकिस्तान चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, अफ्रीका, अमेरिका, मलेशिया, हालैंड, इराक, ईरान, फलस्तीन, लबनान चले जाओ। दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाओ, दुनिया के किसी भी गोशे में चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ। हजरात आप जहां भी जाएंगे आपको तरह तरह के मज़ाहिब के मानने वाले मिल जाएंगे। जी तरह तरह के मसालिक के मानने वाले मिल जाएंगे। हजरात कुछ तो वो मिलेंगे जो हजरत मूसा कलीमुल्लाह को अपना नबी मानते हैं। कुछ हजरात वो मिलेंगे जो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना नबी मानते हैं। कुछ वो मिलेंगे जो हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह को अपना नबी मानते हैं। कुछ वो मिलेंगे जो हजरत इब्राहीम इस्माइल ज़बीहुल्लाह को अपना नबी मानते हैं। कुछ वो मिलेंगे जो हजरत दानियाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को अपना नबी मानते हैं। कुछ वो मिलेंगे जो हजरत ईसा रूहुल्लाह को अपना नबी मानते हैं। मिल्लत के नौजवानों आप किसी भी मज़ाहिब के मानने वाले से पूछो, किसी भी मसालिक के मानने वाले से पूछो, अपनी तवज्जो थोड़ा करीब करो। मैं बताना क्या चाहता हूँ हजरात मोहतरम, आप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले का दामन थामो या हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के मानने वाले का दामन थामो या हजरत मूसा कलीमुल्लाह के मानने वाले का दामन थामो या हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले का दामन थामो। किसी का भी दामन थाम लो और थामने के बाद में ये कहो, किसी से पूछो ये बताओ क्या हजरत आदम, क्या ये बताओ दुनिया में सबसे बेहतर कौन है, दुनिया में सबसे अफजल कौन है, दुनिया में सबसे अफजल व आला किसकी जात है? तो मिल्लत के नौजवानों बताना ये चाहता हूँ हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मानने वाला यही जवाब देता हुआ नजर आएगा कि दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला के बाद में अगर सबसे अफजल व आला किसी की जात है तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है। अल्लाह की कसम उसका दामन छोड़ दो। उसका दामन छोड़ने के बाद में हजरत मूसा कलीमुल्लाह के मानने वाले का दामन थामो और दामन थामने के बाद में उससे ये पूछो, ये बताओ कि इस धरती पर, इस दुनिया में, इस खाने गीती पर अल्लाह तबारक व तआला के बाद सबसे बेहतर किसकी जात है? तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह का मानने वाला यही जवाब देता हुआ नजर आएगा कि इस खाने गीती पर अल्लाह तबारक व तआला के बाद में अगर सबसे अफजल व आला किसी की जात है तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह की जात है। अल्लाह की कसम मिल्लत के नौजवानों बताने का मकसद ये है कि कोई तो हजरत आदम को सबसे ज्यादा बेहतर कहता है, कोई हजरत मूसा को सबसे ज्यादा बेहतर कहे, कोई हजरत ईसा रूहुल्लाह को सबसे अफजल बताए, कोई मूसा कलीमुल्लाह को, कोई हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह को, कोई हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को, कोई हजरत दानियाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को सबसे ज्यादा बेहतर कहता है। अल्लाह की कसम आओ अपनी तवज्जो थोड़ी करीब करो और बताता चलता हूँ कि थोड़ा और करीब हो जाओ। आप हजरात किसी गौसो ख्वाजा रजा के जाने वाले से सवाल करो, ये बताइए कि सबसे बेहतर अल्लाह तबारक व तआला के बाद में किसकी जात है? क्या हजरत मूसा कलीमुल्लाह सबसे बेहतर है? क्या हजरत ईसा रूहुल्लाह सबसे अफजल है? क्या हजरत दानियाल सबसे अफजल है? क्या हजरत आदम सबसे अफजल है? तो मिल्लत के नौजवानों अल्लाह की कसम यही गौसो ख्वाजा रजा का चाहने वाला, गौसे आजम की गुलामी का पट्टा अपने गले के अंदर डालने वाला, मसलके आला हजरत का नारा लगाने वाला यही जवाब देता हुआ नजर आएगा। ए मिल्लत के नौजवानों सुनो सुनो, वो कहता हुआ नजर आएगा मैं हजरत आदम बड़े हैं अपने जमाने में, बड़े हैं हजरत मूसा, बड़े हैं अपने जमाने में, बड़े हैं हजरत दानियाल, बड़े हैं अपने जमाने में, बड़े हैं हजरत इब्राहीम, बड़े हैं अपने जमाने में, बड़े हैं हजरत इस्माइल, बड़े हैं अपने जमाने में, बड़े हैं। मगर आज के दौर में इस धरती पर अगर सवाल किया जाएगा सबसे बड़े के बारे में, अगर मालूम किया जाएगा सबसे अफजल व आला जिसकी जात है अगर मालूम किया जाएगा तो यही गौसे आजम का चाहने वाला, मसलके आला हजरत का झंडा अपने हाथ में लगाने वाला, गौसे आजम की गुलामी का पट्टा अपने गले के अंदर डालने वाला यही
ही जवाब देता हुआ नजर आएगा। बरेली की सरजमीन से आला हजरत की तर्जुमानी करेगा और कहेगा कि सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। अरे खल्क से ओलिया, ओलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा। है जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सबसे नारे रिसालत, हमारा जिंदाबाद। बहुत अच्छे हजरत। सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, खल्क से ओलिया, ओलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। है मेरे मुस्तफ़ा की शान पर, मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात पर लोग सवालिया निशान उठाते हैं, मुस्तफ़ा के नाम पर एतराज़ करते हैं, मुस्तफ़ा के जुलूस पर कभी एतराज़ करते हैं, कभी मिलादुन नबी पर एतराज़ करते हैं, कभी औलिया किराम के उर्स पर एतराज़ करते हैं। मिल्लत के नौजवानों कान खोल करके सुनो, जलसे से उठने के बाद में उन जालिमों को जाकर के बता देना, ए नबी के मिलाद से चिरने वालों, ए मुस्तफ़ा के मिलाद से बगावत करने वालों, ए जुलूस मोहम्मदी पर फतवे लगाने वालों और माल की मोहब्बत में गिरफ्तार रहने वालों, अरे सुनो, तुमको दुनिया का माल मुबारक हो और हम सुन्नियों को आमना का लाल मुबारक हो। क्या बात है, बहुत अच्छी। तुमको दुनिया का माल मुबारक हो, हम सुन्नियों को आमना का लाल मुबारक हो। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। वरना आप जानते इस धरती पर उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते बहुत मिल जाएंगे कि जिनका मरने के बाद में कोई नाम लेना नहीं चाहता। खानदान वाले भूल जाते हैं, रिश्तेदार भूल जाते हैं, पड़ोसी भूल जाते हैं, अहबाब भूल जाते हैं, जमाना भूल जाता है। मगर ए नबी के जियाले सुन्नी हो, जिनको जमाना भूल जाए वो माल वाला होता है, और जिनको जमाना याद रखे वो आमना के लाल वाला होता है। समझ रहे? आमना के लाल से जिसने जिसने मोहब्बत की, कसम खुदा की जिंदगी में बहारें आ गई। आमना के लाल से जिसने जिसने भी अकीदत रखी, दुनिया तो दुनिया, मरने के बाद में कसम खुदा की उसका बेड़ा पार हो गया है। तो हमें यह दुआ करना चाहिए, अगर मुस्तफ़ा के लाल के नाम पर, मुस्तफ़ा के नाम के लाल पर, मुस्तफ़ा के लाल के नाम पर, मुस्तफ़ा के नाम पर हमने अपनी जान को कुर्बान किया, मुस्तफ़ा के नाम पर अपने माल को कुर्बान किया, मुस्तफ़ा के नाम पर अल्लाह की कसम हमने अपनी आल को कुर्बान किया, मुस्तफ़ा के नाम पर हमने सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए मोमिनो तुम सच्चे, ए इंसानों मेरे बंदो तुम सच्चे मोमिन बन जाओगे। समझ रहे? मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने यार कामयाबी हमारे लिए रखी है। समझ रहे हैं? गैरों के लिए नहीं है कामयाबी, मुशरिकों के लिए नहीं है, यहूदो नसारा के लिए नहीं है, बल्कि कामयाबी अल्लाह तबारक व तआला ने जो रखी है वो मोमिनों के लिए रखी है। समझ रहे हैं? किसी से भी आप पूछ लो कामयाबी किसके लिए है, हाजी से पूछो, नमाजी से पूछो, गाजी से पूछो, मुजाहिद से पूछो, दीन के सिपाही से पूछो, हाजी से किसी से भी पूछ लो, अल्लामा से पूछो, मुफ्ती से पूछो, मुहद्दिस से पूछो, मुफक्किर से पूछो, मुजद्दिद से पूछो, किसी से भी पूछ लो। कसम खुदा की अगर किसी से ना पूछो तो अल्लाह के कुरान की बारगाह में चलते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के कुरान को खोल करके देखते हैं। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह फरमाता है, गम मत करना, सुस्ती मत करना, गालिब तुम ही आओगे, मगर शर्त यह है कि मोमिन बनना पड़ेगा। समझ रहे? अल्लाह फरमाता ये किसी दुनियादार का फरमान नहीं है, बल्कि परवरदिगार का फरमान है। समझ रहे कि कामयाबी तुम्हारे लिए है, फलाह तुम्हारे लिए है, फतह हो नुसरत तुम्हारे लिए है, इज्जत तुम्हारे लिए है, अजमत तुम्हारे लिए है, मगर शर्त यह है कि सच्चा मोमिन बनना पड़ेगा। समझ रहे हैं? जैसे किसी ने कहा, कहें या रसूल अल्लाह कि मिलेगी तुम्हें कामयाबी तो लेकिन, हर मिलेगी तुम्हें
कामयाबी तो लेकिन हर नमाजों में सर को झुकाना पड़ेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। नमाजों में सर को झुकाना पड़ेगा। मिल्लत के नौजवानों, आज हम कामयाबी देखते हैं मकानों के अंदर, आज कामयाबी देखते हैं दुकानों के अंदर, आज कामयाबी देखते हैं खेतों खलियान के अंदर, मगर ए मिल्लत के नौजवानों याद रखना और मेरे इस पैगाम को अपने दिल की तख्ती पर लिख करके लेकर के जाना। अल्लाह की कसम, कामयाबी तुम्हें मकानों में नहीं मिलेगी, कामयाबी तुम्हें दुकानों में नहीं मिलेगी, कामयाबी तुम्हें खेतों खलियान में नहीं मिलेगी, बल्कि कामयाबी जो मिलेगी अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे बंदो, मस्जिद के मीनारे से मुअज्जिन पुकार पुकार कर कहता है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। ए लोगों, अगर कामयाबी चाहते हो तो नमाज की तरफ आ जाओ, है कि नहीं? अगर कामरानी चाहते हो तो नमाज की तरफ आ जाओ, वरना आप जानते हैं कोई किसी के काम में आने वाला नहीं है। अगर कोई काम में आएगा तो मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत काम में आएगी यार, समझ रहे हैं? मरने के बाद में सारी मोहब्बतें दम तोड़ देती हैं। माँ का साथ छूट जाता है, भाई का साथ छूट जाता है, रिश्तेदार छोड़ जाते हैं, तमाम अज़्ज़ो अक़रबा साथ छोड़ करके चले जाते हैं। मगर ए मिल्लत के नौजवानों, बताना ये चाहता हूँ कि जहाँ भाई की मोहब्बत दम तोड़ दे, जहाँ बहन की मोहब्बत ख़त्म हो जाए, जहाँ बाप का प्यार ख़त्म हो जाए, जहाँ माँ की ममता ख़त्म हो जाए, अल्लाह की कसम जहाँ से रिश्तेदारों का प्यार ख़त्म हो जाता है, सारी मोहब्बतें दम तोड़ देती हैं, वहाँ से मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत शुरू हो जाती है। समझ रहे हैं? जहाँ से सारी मोहब्बतें ख़त्म हो जाती हैं, वहां से मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत शुरू हो जाती है। जैसे हजरत ने बताया, मैदान क़यामत में कोई किसी के काम में नहीं आएगा, समझ रहे? न बाप बेटे के, न बेटी माँ के, न माँ बेटी के, न बीवी शोहर के, न शोहर बीवी के, कोई किसी के काम में नहीं आएगा। इतना खतरनाक माहौल होगा, कोई तड़पता होगा, कोई बिलखता होगा, कोई आहो बका करता होगा, कोई चीखता चिल्लाता होगा, कोई रोटता पीटता होगा। अल्लाह की कसम, कश्म आलम होगा, परेशानी का आलम होगा, बड़ा खतरनाक मंजर होगा। और आपने ये भी सुना होगा कि वो जो दिन होगा 50,000 साल का दिन होगा। समझ रहे? कितने साल का दिन होगा? 50,000 साल का। मगर पता किसके लिए होगा? हर किसी के लिए नहीं होगा, समझ रहे हैं? बाज के लिए तो यार ऐसा होगा, हमने पढ़ा किताबों के अंदर, हदीसों के अंदर के पलक झपका, उसे पता ही नहीं चला कि कब दिन मुकम्मल हो गया। समझ रहे हैं? बाज के लिए ऐसा होगा जैसे दुनिया में एक दिन होता है, बाज के लिए ऐसा होगा कि जिसके लिए 10 दिन होते हैं, बास के लिए महीने के बराबर, बास के लिए 1 साल के बराबर, बास के लिए 2 साल के बराबर, बास के लिए 10 साल के बराबर, किसी के लिए जो है 20 साल के बराबर। जिसका जैसा आमाल होगा उसी के एतबार से वो दिन हमें नजर आएगा। मगर ये बात बिल्कुल पक्की है, कन्फर्म है, बात हकीकत है, सच्ची है, क्योंकि मुस्तफ़ा की हदीस है। ज़माना बदल सकता है, ज़माना ख़त्म हो सकता है, आसमान तबाही के लिए अपने जबड़े खोल सकता है, समंदर का पानी खुश्क हो सकता है, मगर मुस्तफ़ा की ज़बान से निकली हुई बात कभी तब्दील नहीं हो सकती। जिस तरह से फरमाने खुदा लाजवाब होता है, उसी तरह से फरमाने मुस्तफ़ा भी लाजवाब होता है कि नहीं? जिस तरह से फरमाने खुदा लाजवाब है, उसी तरह से फरमाने मुस्तफ़ा भी लाजवाब है। कुरान का फरमाने, कहो या रसूल अल्लाह, कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, जिंदाबाद जिंदाबाद। और बदलेगा ज़माना लाके मगर बदलेगा ज़माना लाके मगर कुरान न बदला जाएगा जी।
बदलेगा जमाना लाखे मगर कुरान न बदला जाएगा। और ये चांद ये सूरज की किरणें मुमकिन है बदल जाए, लेकिन समझ रहे हैं, ये चांद ये सूरज ये सितारे, चांद की रोशनी खत्म हो सकती है, समझ रहे हैं, सूरज का चमकना बंद हो सकता है, तारों का झिलमिलाना खत्म हो सकता है, मगर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़बान से निकली हुई बात कभी तब्दील नहीं हो सकती। अल्लाह तबारक व ताला का फरमान जिस तरह से बरहक होता है, अल्लाह का कुरान बरहक है, उसी तरह से अल्लाह के प्यारे महबूब भी बिल्कुल बरहक है। समझ रहे हैं, लोगों ने बहुत कोशिश है कि कुरान को मिटाने की, कि कुरान बदल जाए, कुरान का तबादला हो जाए, कुरान खत्म हो जाए। कोई 26 आयतों को मिटाने की बात करता है, कोई दीन इस्लाम को ख़त्म करने की बात करता है, कोई मुसलमानों को मिटाने की बात करता है। अरे मैं उनसे कहना ये चाहता हूँ कि दीन इस्लाम कोई मूली थोड़ी है कि रखोगे और डकार जाओगे, हैं? खत्म हो सकता है मुस्तफ़ा का दीन? अरे जिस दीन को लाने वाला अल्लाह की कसम आमिना का लाल हो और उसकी हिफाजत करने वाला करबो बलाव के मैदान में जाकर के हजरत अब्बास अलंबरदार के बाजू दे करके, इमाम कासिम की जवानी दे करके, अली अकबर की शहादत दे करके, अल्लाह की कसम जिस दीन की रक्षा करने वाला, जिस दीन की हिफाजत करने वाला फातिमा का लाल हो, दुनिया के किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि मुस्तफ़ा के दीन को खत्म कर सके। आला हजरत फरमाते हैं, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, जिंदाबाद जिंदाबाद। और वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, अरे नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। जी जी जी। दुनिया लाख कोशिशें करती रहे कुरान को खत्म करने की, वसीम रावजी एक नहीं दो नहीं हजार आ जाएं, कसम खुदा की इनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी, इनकी कब्रों पर धतूरे खड़े हो जाएंगे, मगर अल्लाह की कसम कुरान का एक हर्फ भी इधर से उधर नहीं कर सकते। चूंकि हजरात मोहतरम अल्लाह तबारक व ताला ने तौरात को उतारा, ज़बूर को उतारा, इंजील को उतारा, तकरीबन 100 सहीफे परवरदिगार आलम ने नाजिल फरमाए, मगर किसी किताब की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नहीं ली, अल्लाह तबारक व ताला ने नहीं ली। मगर जब बात आती है कुरान की, जब बात आती है कुरान अज़ीम की, जब बात आती है कुरान करीम की, तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने उतारा है ये कुरान और हम ही है इसके निगहबान। जी जी बेशक, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? तो ये खत्म हो जाएंगे और खत्म हो गए, तबाह हो गए, इनकी नस्लें मिट गई, धतूरे खड़े हैं, धतूरे उनकी कब्रों पर, जो मुस्तफ़ा के दीन को मिटाने के लिए आए थे और जो मुस्तफ़ा के दीन की हिफाजत करने के लिए आए थे, जो मुस्तफ़ा के दीन की रक्षा करने के लिए आए थे। अल्लाह की कसम, मेरा ख्वाजा हिंद का राजा अजमेर की धरती पर आज भी जिंदा है, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली की सरजमीन पर आज भी जिंदा है। समझ रहे? साबिर पाक कलियरी अपने मज़ार में आज भी जिंदा हैं, सैयद सालार मसूद गाजी अपने मज़ार में आज भी जिंदा हैं, हुजूर आला हजरत अपने मज़ार में आज भी जिंदा है। ये सो कर के नहीं उठता है, उससे पहले पहले इन अल्लाह वालों के मज़ारों पर कुंटलों फूलों की बारिश हो जाती है। समझ रहे हैं? आपने भी देखा होगा, अपनी माथे की निगाहों से देखा होगा, मुलाहिदा किया होगा। समझ रहे हैं? ये वो कुरान है कि कभी खत्म नहीं हो सकता, इसको मिटाने वाले मिट जाएंगे, उनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी, नेस्तो नाबूद हो जाएंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे। मगर कुरान करीम की यार एक आयत तो बहुत दूर की बात है, एक हर्फ को इधर से उधर नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? और यही वो कुरान है, यही वो कुरान है। मेरी गुफ्तगू बिल्कुल खत्म हो रही है, बताना कुछ और चाहता था मगर बात कहीं को और को आ गई। समझ रहे हैं?
मैंने जो अपनी तकरीर का मौजू बनाया था वो कुछ और बनाया था, समझ रहे, मौत के ताल्लुक से, एसाले सवाब के ताल्लुक से, मगर मेरे मुस्तफ़ा की बात शुरू हो गई तो मैं इधर को शुरू हो गया। अब पीछे को वापस पलटना बेहतर नहीं है इसी बात को मुकम्मल कर दिया जाए। थोड़ी सी बात और है, तमाम दुनिया की किताबों को सामने रख लो, अल्लाह के कुरान की बात चल रही है, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब की बात चल रही है, मुस्तफ़ा के दीन की बात चल रही है। तमाम किताबों को इकट्ठा कर लो, जमा कर लो, एक जगह रख लो और तमाम किताबों से सवाल करो, तमाम किताबों से मुतालिबात करो, तमाम किताबों से पूछो, एक किताबों जरा ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा काम क्या है, तुम आई कहां से हो, तुम आई किस लिए हो, तुम किसके पास से आई हो, किसके पास आई हो, तुम रात में आई हो या दिन में आई हो, कौन से महीने में आई हो। सारी किताबें खामोश, सारी किताबें चुप, मगर आओ अल्लाह के कुरान की बारगाह में चलते हैं। कहो सुभान अल्लाह। हजरात, आप कुरान से सवाल करो, ए कुरान जरा ये बता कि सबसे पहले तेरा नाम क्या है। कहोगे नहीं सुभान अल्लाह, और नहीं कहोगे सुभान अल्लाह। ए कुरान जरा ये बता कि तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है। तो अल्लाह की कसम कुरान पाक जवाब देता है, बल हुवा कुरानुम मजीद फी लौहिम महफूज। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरा नाम कुरान रखा है और मुझे लोहे महफूज पर नज़ब कर दिया है, लोहे महफूज पर मुझे रख दिया है। कुरान ने जवाब दे दिया, बल हुवा कुरानुम मजीद, मेरा नाम कुरान है। ए कुरान जरा ये बता कि तू कहां से आया है। तो अल्लाह की कसम कुरान जवाब देता है, तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, मैं रब्बे जुल जलाल की बारगाह से आया हूं, परवरदिगार आलम की तरफ से आया हूं। ए कुरान जरा ये बता कि तू किसके पास आया है। कहो सुभान अल्लाह। ए कुरान जरा ये बता कि तू किसके पास आया है। तो कुरान जवाब देता है, नुनज़्ज़िलु अला मोहम्मद, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लेकर के आया हूं। ए कुरान, तू मेरे आका पर तशरीफ लेकर के आया, मेरे आका की बारगाह में आया, आखिरकार किस लिए आया, तेरा आने का मकसद क्या है, आने की वजह क्या है। तो अल्लाह का कुरान जवाब देता है, हुदल लिन्नास, मैं जो आया हूं लोगों की हिदायत के लिए आया हूं, लोगों को हिदायत का रास्ता बताने के लिए आया हूं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर गामजन करने के लिए आया हूं। ए कुरान, तू लोगों को हिदायत के लिए आया, मगर ये तो बता दे कि तू कौन से महीने में आया। कहो सुभान अल्लाह। कौन से महीने में आया। तो कुरान जवाब देता है, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, मैं रमजान के मुकद्दस महीने में तशरीफ लेकर के आया। समझ रहे हैं, ये कुरान फरमाता है मैं रमजान के मुकद्दस महीने में तशरीफ लेकर के आया। ए कुरान, दिन में आया या रात में आया। तो कुरान जवाब देता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, मैं शबे कदर में यानी रात में तशरीफ लाया। समझ रहे, ये वो कुरान है कि जवाब देता हुआ फटाफट खटाखट जवाब दे रहा है। सारी किताबें खामोश हैं। तभी तो कहता हूं, तमाम दुनिया तो खत्म हो सकती है, मुस्तफ़ा के दीन को मिटाने वाले तबाह बर्बाद हो सकते हैं, मगर अल्लाह की कसम मुस्तफ़ा का दीन, अल्लाह का कुरान कभी खत्म नहीं हो सकता। समझ रहे हैं बहरे कैफ हजरात। तो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहु। आका फरमाते, तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखता है और कुरान को सिखाता है। हजरात, तो हमें कुरान की, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। रब तबारक व तआला हमें कुरान पाक को चूमने की तौफीक अता फरमाए, कुरान पाक का अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। अली की जुल्फ़िकार लो, उमर का इक़्तिदार लो, अली की जुल्फ़िकार लो, उमर का इक़्तिदार लो, हसन का एतबार लो, हुसैन का शियार लो, अरे वक़ार लो, करार लो, मुजाहिदी क़ितार लो और मिसाल शानदार लो, कदीम यादगार लो। अभी तो नौजवान हो, अभी तो नौजवान हो,
और मोहम्मदी पयाम लो, हतीम काबा थाम लो, फजीलत तमाम लो, दिलावरी की जान लो, बहादुरी के कान लो, रजा का हाथ थाम लो। अभी तो नौजवान हो, अभी तो नौजवान हो, इसलिए कि प्यासा रहोगे साकिए कोसर को छोड़कर, प्यासा रहोगे साकिए कोसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे साथ समुंदर निचोड़कर। और कितना बुलंद हो गया मिट्टी का ये इंसान, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर। आला हजरत ने फरमाया था कि वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। अरे दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि मेरे बोलने में, आपके सिमात करने में जो भी कसदन सहवन लफ्ज़